कुछ ठीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां पर जिस तरीके से पहुंच रहे हैं ये दर्शा रहा है कि श्रद्धा भाव किस तरीके से बद्री बाबा के लिए है। और ऐसे में बद्री विशाल के कपाट क्योंकि खुल गए हैं तो देखिए पारंपरिक धुन भी आपको सुनाई दे रही होगी। पारंपरिक गाजे बाजे के साथ यहां पर कपाट खोले गए और अब लगातार दर्शन के लिए, आम लोगों के दर्शन के लिए खास तौर पर खुल गए हैं। और साज सज्जा के बारे में बता दें कि कई क्विंटल्स फूलों से बाबा बद्री के दरबार को सजाया गया है। सनातन धर्म की जय हो। देश के करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों, आज एक बहुत बड़ा पुनीत अवसर आपको प्राप्त हो गया है जब देवताओं ने हमारे ऊपर कृपा की है। नारद जी महाराज ने हम लोगों के ऊपर कृपा की है और उन्होंने 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद एक बार फिर हम मनुष्यों को भगवान की पूजा 6 महीने करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक सनातन धर्मी समय निकाले और एक बार आकर के इस भू वैकुंठ का आनंद प्राप्त करें। नारायण। बहुत अच्छा लग रहा है। हम गत वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं पिछले, और हमें लगभग 5वां साल है यहाँ पे आते हुए। हम कपाट बंद कराने भी आते हैं और खुलवाने भी आते हैं। काफी अच्छा यहाँ का माहौल है और बाबा स्वयं यहाँ पर विराजमान है। हिंदुओं का पवित्र धाम है, 4 धामों में से एक धाम, इसलिए हम हर बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके जो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत अलग ही है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह खट्टी है। मैं नैनीताल से आया हूँ और मैं हर साल भगवान के दर्शन करने आता हूँ और आप अच्छी व्यवस्था होने का दर्शन तो हो गए हैं और सब लोगों का आशीर्वाद भगवान बद्री विशाल पे बना रहे हैं। सब लोगों के चरण प्रणाम। अभी पिछले साल भी आया था तो बहुत अच्छा मौसम था, इस साल भी बहुत अच्छा मौसम है। सभी जो श्रद्धालु है उनका भी अच्छा दर्शन हो रहा है और मेरा भी अभी हो रहा है। कल रात को 11 बजे में दर्शन की लाइन पे खड़ा था, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। आज हम यहाँ आए हैं बद्रीनाथ। ये हमारा सौभाग्य था। हम बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे थे कि बद्रीनाथ में भी नव प्रस्तुति दे पाए। हमारे नारायण उन्हें जगह पर सौभाग्यशाली। आज पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए हो? इससे पहले भी आ चुका हूँ। जब पहले आया था तभी मैंने मन बना लिया था कि कैसे भी जाऊँ। और आपको यहाँ पे आके कैसे लगा? एक तो मौसम इतना सुहाना हो रखा है और दूसरा इतना जी मौसम थोड़ा सुहाना और टेम्परेचर भी इतने कम करके थोड़ा प्रस्तुति देना ये बहुत ही टफेस्ट था हमारे लिए। और आप सामने से आए हैं, सुबह 3 बजे लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत बढ़िया। पिछले 18 साल से आ रही है, ये 26 साल से भंडारा कर रहे हैं। चलो 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 बड़ो 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 बड़ो। आप भगवान बद्री विशाल जो नारायण के दर्शन कर रहे हैं और माड़ा गांव के जो लोग हैं भगवान बद्री विशाल के समय एक छोटा सा सूरज है जो कि भगवान के आइडों पर लिखता रहता है। भीड़ को मोल उसका भेंट करते हैं और उस भीड़ को मोल भगवान बद्री विशाल के महाप्रसाद के रूप में दिया जाता है।
तो खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए वो शुभ बेला भी आई जब बाबा बद्री विशाल के कपाट भी खुले और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पारंपरिक ध्वनि, पारंपरिक गाजे बाजे के साथ पहले तो बाबा केदार के कपाट खोले, उसके बाद अब बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं दर्शन के लिए। उत्साह के बारे में बताइएगा, कितना उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कई महीनों से लोग इस कल का इंतजार करते हैं और लगभग 6 बजे जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले तो बड़े उत्साह के साथ जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे कतार बसते वो अपने उस पल का इंतजार उनका खत्म हुआ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हुए और हजारों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद उनकी जो आस्था है वो पूरी तरह से हावी है और वो उनका कहना है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके वो अभिभूत हुए हैं और पूरे देश की सुख समृद्धि की उन्होंने मनोकामना की है। वहीं प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन लगातार यात्रा व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। जो भित्त कमल को जो एक निशान माना जाता है कि भित्त कमल भगवान नारायण की मूर्ति पे किस तरह का है, तो उससे की देश की सुख समृद्धि की एक पूरा जो मंदिर समिति के मुख्य पुजारियों द्वारा बताया गया है कि बहुत ही बेहतरीन रूप में यह भित्त कमल था। तो कहीं न कहीं जो उत्साह कपाट खुलने के दिन का रहता है वो पूरे बद्री धाम में भगवान बद्री विशाल के जयकारों के साथ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, और ऐसे में जिस तरीके से कई ऐसी खबरें भी सामने आई अव्यवस्थाओं को लेकर के, उसको लेकर भी जानकारी और अपडेट दीजिएगा। क्या देखिए तमाम जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जो भीड़ पहुंच रही है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए जो अव्यवस्था की जो सिचुएशन बन रही है उससे किस तरीके से अब निपटा जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो भगवान किसी भी जो 4 धाम है उत्तराखंड के, उनमें जिस दिन कपाट खुलने की तिथि रहती है उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और केदारनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन जब बद्रीनाथ का कपाट खुलता है तो वहां पे वो लोग भी यहाँ पे पहुंचते हैं। तो एक बड़ी संख्या में जब हुजूम उमड़ पड़ता है तो कहीं न कहीं प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं। हालांकि ये भी मानने को आ रहा है, सामने देखने को आ रहा है कि जो बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो होटल व्यवसायी उनका कहना है कि अभी कई होटलों में पानी पेयजल आपूर्ति नहीं है, जिससे कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके सामने दिक्कतें हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो यातायात व्यवस्थाएं हैं, जो मंदिर तक पहुंचने का जो रूट प्लान है उसके तहत ही श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है और जहाँ पे भी अव्यवस्थाएं हैं जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मुझे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और इसी लिहाज से सुरेंद्र 1 वे रूट भी बनाया गया और जो बाहरी वाहन है वो रोके जा रहे हैं बाहर, व्यवस्थाओं को मॉनिटर करने के लिए दरअसल ये कवायद की गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुरेंद्र। यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, उत्तरकाशी पुलिस के श्रद्धालुओं से अपील, जिसमें कहा गया है कि आज यमुनोत्री धाम न जाए श्रद्धालु। तो देखिए ये रिक्वेस्ट की है, ये अपील की गई है और पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए विनम्र यहां पर अपील की है और वो जो अपील है उसकी आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं, ये कहा गया है और अब और अधिक श्रद्धालु को यहां पर मॉनिटर करना बड़ी चुनौती होगी। इस तरीके से यहां पर कहते हुए कहीं न कहीं दरख्वास्त की गई है